और बड़ी खबर है, रीट पेपर लीक केस में अपडेट। हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत आज सुनवाई करेगी। 8 फरवरी को सुनवाई करेगी हाईकोर्ट। इस मामले पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ये सुनवाई करेगी 8 फरवरी को। मधु, नागर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में भर्ती को रद्द करने और जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग है। जयपुर से सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, 8 तारीख को अहम सुनवाई रीट पर। बिल्कुल, देखिए, ये 2 याचिकाएं पहले से रीट में लगी हुई थी। उसमें एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था 30 तारीख के आसपास, जिस पर 8 तारीख की डेट अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए दे दी है। इन प्रार्थना पत्रों में जो पहली मांग है वो यही की गई है कि भर्ती परीक्षा को अब रद्द किया जाए, क्योंकि एसओजी ये मान चुकी है कि पेपर चोरी हुआ, पेपर लीक हुआ है। जब पहले याचिका पेश की गई थी तब केवल संदेह जताया गया था कि पेपर लीक हुआ। सरकार ने भी इसी को आधार बनाया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पेपर लीक करने की बात फैलाई है और जो चीटिंग करवाने की कोशिश की गई परीक्षाओं में, तो ऐसे में पेपर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अब दोबारा जो प्रार्थना पत्र लगाया गया उसमें एसओजी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रिकॉर्ड भी लिया गया है, एसओजी के एफआईआर को भी रिकॉर्ड को लिया गया और कहा गया कोर्ट से कि जब सरकार खुद मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर को रद्द किया जाए। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि पेपर रद्द नहीं करना चाहिए तो तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जब तक कि पूरा अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि 9 तारीख को जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर, उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी और 9 तारीख से नियुक्तियां देना शुरू कर दिया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। तो ये भी मांग की गई है, अंतरिम मांग, कि अगर कोर्ट पूरी सुनवाई के बाद पेपर रद्द का कोई फैसला लेता है तो अंतरिम तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका जाए। क्योंकि एक बार अगर नियुक्ति मिल जाती है तो वो जिन लोगों को नियुक्ति मिलती है उनका राइट बन जाता है। और ऐसे में अगर वो राइट बन जाता है तो फिर 28,000 लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी और उसके बाद इस सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये मांग इसमें की गई है, अंतरिम मांग भी की गई है और पेपर को रद्द करने की मांग भी की गई है। अब 8 तारीख को कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। 3 याचिकाएं अब तक दायर हो चुकी है सुमित, और एक जो अन्य याचिका है इस पूरे मामले में वो ये है कि एसओजी ने जो पेपर लीक माना है वो लेवल 2 को माना है। तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि इन याचिकाओं में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो ये ध्यान रखा जाए कि लेवल 1 के लिए अलग अभ्यर्थी हैं, उनका पेपर लीक अभी तक नहीं माना गया है और ना ही उनके पेपर में कोई चीटिंग करते हुए किसी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। तो उस पेपर को रद्द ना किया जाए, ये भी साथ में एक पहले याचिका दायर की गई है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश भर में बीजेपी आज भी प्रदर्शन करेगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रीट पेपर लीक केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। रीट भर्ती रद्द कराने पर बीजेपी अड़ी हुई है। आज प्रदेश भर में भाजपा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा धरना देगी। सीबीआई जांच की मांग भाजपा करेगी। जयपुर में गांधी सर्कल पर भाजपा धरना देगी। प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता इस धरने में पहुंचेंगे। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक है सरकार पर। जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा आज धरना देगी। सीबीआई जांच की मांग भाजपा कर रही है। पेपर रद्द कराने पर भाजपा अड़ी हुई है। रीट भर्ती को रद्द करने पर अड़ी हुई है। जयपुर में गांधी सर्किल पर भाजपा धरना देगी और जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा का धरना होगा। और इस धरने में तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता आज पहुंचेंगे। यानी भाजपा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि एसओजी जांच कर रही है। कई आरोपी पकड़े भी गए हैं और अब भी लगातार जांच जारी है। लेकिन भाजपा अब प्रदर्शन पर, सड़कों पर आ गई है। प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, सड़कों पर उतर आई है भाजपा। ये देखिए तस्वीरें, कल की तस्वीरें, जब बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पहुँचे सिविल लाइन फाटक पर। और आज भी भाजपा का प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले कल रीट